कैसे हो आप सभी लोग? आई होगा सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम रीजनिंग की ये सीरीज लेके आ चुके हैं। ये अपनी रीजनिंग की क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत आज हम BSTC, PTT और जेल प्रहरी 2025 के लिए रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आ चुके हैं। तो आज की क्लास का करते हैं अपना शुभारंभ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द बताइए। बकरी, मिमियाना, कुत्ता का संबंध किससे? यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। बकरी का संबंध जो मिमियाना से ना, वो कुत्ता का संबंध किससे? यहाँ पर बकरी एक जंतु है, जंतु दिया हुआ है और उसकी आवाज दी हुई है। बकरी मिमियाती है, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता एक जंतु है और कुत्ता की आवाज क्या होती है? भौंकना। यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कुत्ता क्या करता है? भौंकना। 4 नंबर यहाँ पर अपने राइट आंसर रहने वाला है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बस, सड़क, जहाज, क्वेश्चन मार्क। जो संबंध बस का सड़क से है ना, वो संबंध जहाज का किससे? बस अपनी सड़क पर चलती है या नहीं चलती? देखी तो होगा ना कभी तो देखी होगी। बस सड़क पर चलती है। जहाज किस पर चलती है? टाइटैनिक, कप्तान, नाव या समुद्र में? जहाज को कभी सड़क पर देखा है क्या? नहीं देखा है। समुद्र में चलती है अपनी जहाज। कहां पर चलती है? समुद्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर है 4 नंबर। क्वेश्चन संख्या 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। नगर, देश, पृथ्वी, क्वेश्चन मार्क। छोटे छोटे नगर है ना, वो देश में आते हैं। छोटे छोटे नगरों से देश बनता है। उसके बाद पृथ्वी से क्या बनता है? विश्व, महासागर, सौरमंडल, ये ग्रह। तो हमारे यहाँ पर अपना राइट आंसर है सौरमंडल। ये ऐसे समझ चुके हो? समझ लीजिए कि देश के अंतर्गत छोटे छोटे नगर आते हैं और सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी जैसे कई ग्रह आते होंगे। समझ गए होंगे? तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो जल्दी से कमेंट कर देना अच्छा सा। आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये अंत में जरूर कमेंट करना। नीचे दी गई सीरीज में नए मेल खाने वाले अक्षर को चुने। यानी आपको 4 अक्षर दिए हुए, उनमें से एक अक्षर भिन्न है, उसे चुनिए। EFQD, EFQD। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है ई। कारण क्या है? बाकी EFQD ये शब्द है ना, ये अपने हो जाएंगे व्यंजन, और ई है ना, ये क्या? स्वर। अब बता दीजिए स्वर भी कौन कौन से होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। अंग्रेजी में स्वर कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। कितने स्वर होते हैं? 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U, A, E, I, O और U। समझ गए होंगे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ई। क्या राइट आंसर रहने वाला है? ई यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बेमेल विकल्प को चुने। बेमेल विकल्प को चुने। 3 विकल्प आपस में संबंधित है और एक उससे अलग है। आपको अलग वाले विकल्प को चुनना है। 12, 10, 28 और 15। इनमें से भिन्न आपको कौन सा लग रहा है? 12, 18, 12, 28, 10, 15। 12 एक सम संख्या है, 10 भी एक सम संख्या है, 15 क्या सम संख्या क्या? नहीं है। 15 क्या है? विषम संख्या। और 28 क्या है? 28 भी अपनी सम संख्या है। तो यहां पर अपना राइट आंसर रहेगा 15। 15 क्या है? विषम संख्या। इसी कारण ये अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बेमेल विकल्प को चुने। 17, 19, 23, 21। सभी बार आपको वो मेथड नहीं लगेगा सम विषम वाला। इस बार क्या लगा है? कौन सा मेथड लगा है? जल्दी से सोच लीजिए एक बार। यहां पर अपना राइट आंसर रहने वाला है 21। कारण क्या है 21 आने का? 17 अभाज्य संख्या है।
23 भी अपनी अभाज्य और 19 भी अभाज्य संख्या है। 21 अभाज्य या भाज्य? 21 एक भाज्य संख्या है। अभाज्य की परिभाषा क्या है? अभाज्य की अपनी परिभाषा होती है वह संख्या जो एक या स्वयं से करती है ना, वह अभाज्य संख्या है। 17 जैसे 17 है, 17 स्वयं से और एक के अलावा किससे करती है? किसी से करती है क्या? नहीं। 21 भी नहीं करता और 19 भी नहीं विभाजित होता है। 17, 23 और 19 स्वयं से विभाजित है, अन्य किसी से नहीं विभाजित होता। 21 संख्या ना, ये 3 से विभाजित है, 7 से होती है, 21 स्वयं से होती है और एक से होती है। तो यहाँ पर अपनी राइट आंसर रहने वाला है 21। कारण क्या है आपको समझ में आ गया? ये तीनों भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 है भाज्य संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में READ को DER लिखा जाता है तो टूर को लिखेंगे जैसे READ DEAR, ठीक है। यहां पर आपको कौन सा मेथड हो सकता है लगा है? आप देखोगे कि जैसे READ शब्द तो स्वयं शब्द वापस रिपीट हुए, डी यहां पर आ गया, आर यहां पर चला गया, ई और ए अपने अपने स्थान पर है। तो चलिए ये मेथड लगता है क्या, चेक कर लेते हैं। TOUR टूर, आर को यहां पर लाते हैं, टी को यहां पर ले जाते हैं और यू को बीच में रखते हैं। ROUT ऑप्शन है क्या? है ना? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है क्या? 2 ROUT। यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ता है? वायुयान कहाँ उड़ता है? एक बार आप क्वेश्चन को वापस रिपीट कीजिए, जल्दी से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, मन ही मन में पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ता है? पहले आप बताइए वायुयान कहाँ पर रहता है? जमीन पर चलता है क्या वायुयान? वायुयान कहाँ पर रहता है? आकाश में। आकाश में। यहां पर कोड की भाषा में आकाश को क्या कहा है? आकाश को समुद्र कहा है। यदि आकाश को समुद्र का है तो वायुयान कहां पर उड़ेगा? समुद्र में। ऑप्शन के हिसाब से बताना है कोड की भाषा में। वैसे तो कौन पूछेगा ऐसा सवाल कि वायुयान कहां उड़ता है? आकाश में। तो यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि पुस्तक को घड़ी के, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करते हैं? पुस्तक ले जाने के किसका प्रयोग करते हैं? बैग का। किसका प्रयोग करता है? बैग का। अब आप क्वेश्चन पढ़े। पढ़ लिया क्वेश्चन? एक बार रिपीट करते हैं। यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, क्या पूछा है? बैग को शब्दकोश कहे और शब्दकोश को खिड़की कहे, पुस्तक ले जाने के लिए प्रयुक्त है। हमें पता है कि पुस्तक ले जाने के लिए किसका उपयोग करता है? बैग का। बैग को क्या कहा है इन्होंने? शब्दकोश। कोड की भाषा में क्या कहा है? शब्दकोश। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा शब्दकोश। 2 नंबर अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित गुप्त भाषा में यानी कूट भाषा में PRIVATE को 1 2 3 4 5 6 7 एवं ऋषक को 2 3 9 8 के रूप में लिखा जाता है तो गुप्त भाषा यानी कूट की भाषा में RIVETS को कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन एकदम सरल है। यहां पर पहले आप समझे मेथड कौन सा लगा है, कौन सा मेथड लगा है। तो यहां पर अपना
कॉपी करना है, हमें कॉपी पेस्ट करने वाला मेथड लगा है। जैसे पी के लिए 1 का प्रयोग हुआ है, आर के लिए 2 का, आई के लिए 3 का, इस प्रकार से प्रयोग हुआ है। जैसे आर आर कितने नंबर पर है अपना, 2 नंबर पर, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी आर के लिए 2 हुआ है। इससे हमें सिद्ध होता है कि ये कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आर। सबसे पहले आर, आर कितने नंबर पर है 1 2, यहाँ पर 1 से 2 तो आर का हो जाएगा 2। आई आई कितने नंबर पर है 1 2 3, यहाँ पर देख लें 1 2 3, 2 के बाद हो जाएगा 3। आई बाद में क्या है वी, वी कितने नंबर पर है 4 नंबर पर, यहाँ पर अपना हो जाएगा 4। उसके बाद देख लेते हैं ई कितने नंबर पर है 6 नंबर पर, 7 नंबर पर सॉरी, यहाँ पर भी हो जाएगा अपना 7। 2 3 4 7, कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2 3 7। उसके बाद देख लेते हैं जैसे टी कितने नंबर पर है, यहाँ पर टी 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, टी के लिए 6। और अंतिम रो से हमारे बताते हैं एस, एस यहाँ पर तो आई हुए नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं आर आई एस, यहाँ पर मिल जाएगा 3 नंबर पर, तो यहाँ पर 3 नंबर पर क्या है 9 9, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 7 6 9, ये अपना राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर को युग्म को स्वार्थ उपयुक्त विकल्प चुने, यानी यहाँ पर अपना डी होगा। ठीक है, 15 डी। ठीक है, 5 है क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा, यही पूछना चाहता है क्वेश्चन। 5 है 10 बी, 15 डी, 20 जी, यहाँ पर क्या हो रहा है +5, यहाँ पर भी +5 हो रहा है और यहाँ पर भी +5 हो रहा है, आगे भी +5 ही होगा, तो +5 यानी हो जाएगा 20। क्या होगा 20। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हुआ है +1। ठीक है, ए के बाद बी यानी +1, बी के बाद में डी है, डी बी के बाद कितने अक्षर बाद आता है, यहाँ पर हुआ है +2 और यहाँ पर जी 7, जी 7 7 कितना बाद हुआ है +3 +3 हो जाएगा ना, 7 में से 4 घटा लीजिए 3, उसके बाद क्या होगा +4। ठीक है, जी में +4 कीजिए, जी बाद में एच आई जे के, 25 20 के 20 के, क्या राइट आंसर रहना हो रहा है, सॉरी 25 के, 5 10 15 20 25 25, और उसके बाद आने वाला है +1, यहाँ पर डी है। ठीक है, +2 +3 +4, जी प्लस के 25 के, यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है। क्या राइट आंसर रहने वाला है 25 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए स्वार्थ उपयुक्त विकल्प को चयन करें, क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा, स्वार्थ उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 3 5 9 11 15 17 21, क्वेश्चन मार्क 3 क्या है +2। ठीक है, एक सीरीज को यहाँ पर आप समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है +2, यहाँ पर क्या हुआ है +4, 9 +2 9 2 11, यहाँ पर क्या हुआ +4, फिर से +2, फिर से +4, अब की बार क्या आगे रिपीट हो रहा है 2 4 2 4 2 4, क्या आने वाला है 2, 21 2 23, 21 +2 कितने होते हैं 23 होते हैं, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए स्वार्थ उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 4 5 7 11, क्वेश्चन मार्क 35, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। 4 7 11, क्वेश्चन मार्क 35, क्या रहने वाला है 4 7
क्या हुआ यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर +2 +4 1 2 4, उसके बाद क्या रहने वाला है प्लस, ऐसे देखते हैं 1 2 4 6 करते हैं, नहीं यहाँ पर 2 से गुणा करने पर आया 2, 2 से इसी को गुणा करिए 4, 4 को 2 से गुणा करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 8 +8, तो ये अपना हो गया 11 8 19, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 19। अब देखते हैं 19 सही है या नहीं है, तो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 + 8 × 2 कितने होता है 16, 19 + 16 कितने हो जाएंगे 19 16 35 हो जाएंगे, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है जी, राइट आंसर क्या रहने वाला है 19, अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़े, निम्न शब्दों का अर्थ पूर्ण क्रम दिए गए हैं, उत्तरों में से कौन सा एक होगा। आपको बताना है, इसको एक लॉजिक तरीके से प्रस्तुत करना है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपना बीज होता है, बीज से बनता है अपना पौधा, यानी सबसे पहले बीज होता है, बीज सबसे पहले बीज होता है, बीज से अपना बनेगा पौधा, बनेगा बीज से क्या बनेगा पौधा। ठीक है, 2 हो जाएगा। उसके बाद पौधा से वृक्ष बनेगा, पौधा से क्या बनेगा वृक्ष, 5 ना हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वृक्ष पर पुष्प लगेंगे, वृक्ष पर क्या लगेंगे पुष्प, पुष्प लगेंगे और पुष्प फल में परिवर्तन हो जाएंगे, क्या पुष्प फल में परिवर्तन हो जाएंगे, यानी 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर या 4 नंबर जो भी है यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आएगा। अगर आपने 12th क्लास या बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो यहाँ पर आपके नाम होते हैं ना, वो जैसे अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं ए बी नाम का एक व्यक्ति है, एक है BC। जैसे मैं अपना ही उदाहरण बता देता हूं, जैसे एक श्याम नाम का व्यक्ति है और एक उदाहरण के लिए अजय नाम का व्यक्ति है। आप इस अब देखिए सबसे पहले कौन आएगा, अजय आएगा या श्याम। यानी जैसे एग्जाम देने होंगे, एग्जाम में आप दे हो गए तो यहाँ पर क्लास में सबसे पहले कौन बैठेगा, अजय बैठेगा। किस प्रकार, यहाँ पर आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बैठाया जाता है। ये सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है तो यहाँ पर ए बैठेगा, उसके बाद एस बैठेगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या बता है, सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी, एस पी सभी में कॉमन है, इसे काट दीजिए। जो सभी में कॉमन आ जाता है ना, पहले कॉमन आता है ना, उसे काट दीजिए। उसके बाद ई ओ ई, ई पहले आता है या ओ पहले आता है, ई पहले आएंगे, यानी 1 और 2 नंबर पर ई आएगा। ठीक है, ई के बाद ए आता है और ई बाद में सी, यहाँ पर कॉमन है ई बाद में ए और सी। ए पहले आता है या सी पहले आता है, ए अपना पहले आ जाएगा, यानी सबसे पहले आ जाएगा अपना ये। 2 नंबर पर आ जाएगा ये। 3 नंबर पर कौन होगा, एस पी, यहाँ पर समान है, कॉमन है। ओ भी यहाँ पर कॉमन है, कॉमन को काट दीजिए। ओ या यू, उनमें से कौन नंबर 3 नंबर पर कौन आएगा, ओ पहले आता है यू से, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 4 नंबर पर अपना लेने वाला ये, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बाद में कौन आएगा, 4 नंबर पर कौन आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन संख्या 2 है ना, ऑप्शन संख्या 2, ये अपना राइट आंसर रहने वाला है। 2 यहाँ पर देख लीजिए, 2 गलत टाइप हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कर, ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है, तो ए बी तथा ए बी दोनों के मध्य का संबंध है। ए बी की बहन है, ए क्या बी की बहन है। ठीक है, किंतु बी ए की बहन नहीं है, बहन है क्या होगा, भाई होगा। बहन नहीं होगा तो क्या होगा, भाई होगा। जैसे आपको पूछ लेता है कि यदि आप लड़की हो या लड़के हो, जो भी आपसे पूछता है कि आपकी बहन, आप बहन होगी वैसे तो,
लेकिन आपकी बहन के आप बहन नहीं हो गए, आपके बहन के अपने आप भाई हो गए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा है। तो ए तथा बी के दोनों के मध्य संबंध क्या है? भाई बहन का संबंध और क्या संबंध है? कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मैं आपकी बहन हूं, ठीक है, तो वो उसके मध्य क्या संबंध होगा? आप भाई बहन हो। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरे मां के पुत्र की पत्नी है, तो आदमी से कैसे संबंधित है? जैसे ये आदमी है कोई, हम लिख लेते हैं आदमी। ठीक है, उसने कहा यह लड़की मेरी मां, यानी आदमी की मां, मां, आदमी ने कहा मां के पुत्र, पुत्र होगा उसका बेटा, पुत्र की पत्नी है, पुत्र यहां पर हो जाएगा पत्नी। आदमी लड़की से संबंधित है, किससे? लड़की से, यानी आप बताना है तो ये लड़की ना बेटे की पत्नी है ना, वो आदमी की बेटे की पत्नी है ना, उसको वो आदमी क्या लगेगा? क्या लगेगा? ससुर। 4 नंबर अपना यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें, उस भाग को पहचानिए जो एक शिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। किस किस को? ए शिक्षित, यानी जो भी शिक्षित दिखाई दे रहा है उसे बदरक कर दीजिए। हमें क्या शिक्षित तो लेना ही नहीं है, ए शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित को हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछा है ए शिक्षित होना चाहिए, ये तो शिक्षित है, शिक्षित को हटा दीजिए, बाकी सभी एक से बच गए। नियोजित, उसके बाद नियोजित वाला घेरा ना वो आना चाहिए, कौन सा? नियोजित वाला घेरा, यानी इस घेरे के अंतर्गत आना चाहिए नियोजित वाले। उसके बाद पूछा है युवा, युवाओं को दर्शाता है, यानी युवा को भी साथ में दर्शाता है, युवा इस घेरे में आना चाहिए। कौन सी संख्या है जो इस घेरे में भी आ रही है और इस घेरे में भी? केवल 4। कौन सी? केवल 4। तो यहां पर अपना राइट आंसर रहने वाला है यहां पर अपना राइट आंसर देगा 2 नंबर, केवल 4। 2 नंबर हो जाएगा और क्या है? केवल 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति फर्नीचर, कुर्सी और मेज के में संबंध दर्शाती है? आप बताना है फर्नीचर, कुर्सी और मेज में संबंध दिखाती है। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर हम करेंगे इसे सॉल्व। जैसे सबसे पहले आपको दे फर्नीचर, फर्नीचर, कुर्सी और मेज, मुख्य घेरा हो जाएगा वो अपना हो जाएगा फर्नीचर का। ठीक है, कुर्सी और मेज फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएगी, ये कुर्सी या मेज, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है 3 नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे, फर्नीचर के अंतर्गत ही कुर्सी और मेज आ जाएगी, यानी मुख्य घेरा हो जाएगा वो अपना फर्नीचर का हो जाएगा, अंदर 2 जो घेरे वो एक अपना मेज का हो जाएगा और एक अपना कुर्सियों का हो जाएगा। ठीक है, मेज और कुर्सियां फर्नीचर में आती है, तो ठीक है समझ गए होंगे। निम्न प्रत्येक में 3 वस्तुओं का समूह है, आपको निम्नलिखित 4 चित्रों में से सही चित्र का चयन करें तो तीनों वस्तुओं का संबंध दर्शाता है। यह आपका आ चुका है पुलिस कांस्टेबल में। सब्जी, बैंगन, अंगूर, क्या? सब्जी, बैंगन, अंगूर। पहले बताइए, सब्जी का हम घेरा बना लेते हैं, क्या अंगूर सब्जी में आता है? क्या नहीं आता है, यानी ये हो गया अपना अंगूर का, किसका? अंगूर का, ऐसे अंगूर। ये अपना घेरा हो जाएगा सब्जी का, किसका? सब्जियों का। उसके बाद बैंगन, बैंगन क्या सब्जी के अंतर्गत आता है क्या? हाँ जी आता है सर, ये अपना हो जाएगा। ऐसा कौन सा घेरा लग रहा है? 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला घेरा लग रहा है, तो 1 नंबर वाला, 1 नंबर किसका आंसर के अंतर्गत दिया हो, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं 1 नंबर लगा दीजिए, राइट नहीं होगा। 1 नंबर यहाँ पर 3 नंबर के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 3। यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है
तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं 2003 लीप वर्ष है साधन वर्ष है? 2003 तो कैसे चेक करें सर, बता दीजिए आप भी, तब बता देते हैं। 2003 को आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। क्या 2003 में 4 का पूर्ण भाग जाएगा? नहीं जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 3 शेषफल बचेगा, पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये साधन वर्ष है। अब हम चेक कर लेते हैं, अब बात क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार यानी शुक्रवार, अपना गुरुवार, ठीक है। तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? यानी अपना जनवरी का कितना दिन बचेगा? 31 जनवरी में से 31 की होती है, फरवरी कितने की होती है? साधन वर्ष की 28 की, और उसके बाद तारीख क्या बची है? 2 तारीख, 2 मार्च की 2 तारीख बची है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 28 2 30 1 31, 31 में आप 7 का भाग दीजिए, यहाँ पर आपको शेषफल मिलेगा कितना? 3 शेषफल मिलेगा, 3 आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिल गया। बृहस्पतिवार बाद में आप 3 प्लस कर दिए, बृहस्पतिवार बाद शुक्र शनि रवि, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको जो निम्न कौन सा विकल्प बाएं दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा? किसके बारे में पूछा? दर्पण प्रतिबिंब। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए से आप समझ नहीं आएगा, जैसे है अपना ये अस, ठीक है, अस यहाँ पर अगर दर्पण लगा देना तो अपना अस कैसा हो जाएगा? ऐसा, कैसा? ऐसा। अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछे ना, जैसे ए का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल का मतलब उल्टा, दर्पण का मतलब जैसे बाएं का दाएं में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। यहां पर आपको यहाँ पर ऑप्शन, ये आकृति यहाँ पर कौन सी होगी? 1 नंबर ए बी सी डी। पहले देख लीजिए, दोनों खाली तो है ही नहीं। उसके बाद किसके बारे में पूछा है? अपना दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। दर्पण प्रतिबिंब में होता है, नियम होता है कि ऊपर का बिंदु ऊपर ही रहेगा, नीचे का बिंदु नीचे रहेगा, लेकिन ये ऊपर कैसे चला गया? ये दोनों में कैसे आ गया? ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ की वस्तु सीधा यहाँ पर होती है। यदि घड़ी में 4:45 बजे हो तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाएगा? क्या समय दिखाएगा? इसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं। जो अगर आप पूछे कि घड़ी में समय ये दिया हुआ है, दर्पण में क्या समय दिखाएगा, या दर्पण में यह समय दिखा रहा है तो घड़ी में क्या समय दिखाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है? 2360 में से माइनस कर देना है। 2360, अगर संख्या 12 से ऊपर है ना, तो 2360 में से माइनस कर देना है। अगर आप संख्या 11 से नीचे है तो 1160 में से माइनस कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे आपको पूछ रहे हैं 4:45, 1160 में से माइनस कर दीजिए 4:45, अब अपना राइट आंसर आ जाएगा 15, और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7, 7 15, ठीक है। 2 नंबर अपना राइट आंसर देने वाला है। ये क्वेश्चन किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में आए हुए, ठीक है ना। यदि दर्पण में 12:13 समय दिखाई दे रहा है, 12:13 का समय दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? कुछ नहीं करना है, मैंने कहा ना 2360 में से घटा दीजिए। 2360 में से सर वहां पर तो 1160 में से घटाया है, क्योंकि यहाँ पर समय कितने से ऊपर दिया हुआ है? 12 से ऊपर दिया हुआ है। 12 कितना? 13, 60 में से 13 के 47, 23 में से 12 के 11, 47, ठीक है। यहाँ पर भी आप 2360 में से घटा तो सकते हैं, यहाँ पर भी 2360 में से आप घटाना तो 4:45 से घटा लीजिए, कितना बचेगा? 15, और 23 में से 4 गए, कितने बचे अपने? 19, 19 से 4 23 होते हैं। 19 को हम क्या लिखते हैं? 13 बराबर 1, 14 बराबर 2, 15 बराबर 3, 16 बराबर 4, 17 बराबर 5, 18 बराबर 6, 19 बराबर 7, 7 15 हो गए, लिखना वैसे, ठीक है। चलिए इसका आप आंसर जल्दी से कमेंट करें। रिक्त स्थान
में कौन सी संख्या आएगी, जिससे यहाँ पर आप समझ गएंगे 9 और 8 की गुणा करते हैं तो 72 आता है। क्या 9 और 8 की गुणा करते हैं तो 72 आता है। इसी प्रकार अगर 45 कैसे आएगा, 9 और किसकी गुणा करें 45 आ जाए, इसके लिए क्या करना है 45 भाग 9 क्या आने वाला है 5, 5 और 9 की गुणा करते हैं तो 45 आता है। इसकी 9 और 8 की गुणा करते हैं यानी इसकी गुणा करते हैं तो ये संख्या आ जाती है, इसकी गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, लॉजिक अपना रहने वाला है 8 × 9 बराबर 72, 5 × 9 बराबर 45। ठीक है, यहाँ पर क्या लॉजिक रखना है, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से कमेंट करें। 5 4 1 6 3 3 7 2 क्वेश्चन मार्क, कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें, 5 4 + 1 सही है, 3 + 3 ये लग जाएगा। क्या लगेगा यहाँ पर लॉजिक लगा है, इन दो संख्या को जोड़ने पर ये संख्या आ रही है, इन दो संख्या को जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, इन दो संख्या जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी, दो में क्या जोड़े कि 7 आ जाए, 5 जोड़े ना 5, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कुल कितने वर्ग है, आपको यहाँ पर वर्ग का क्वेश्चन पूछ लिया है। वर्ग के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 1 2 3 यहाँ पर लिखना है, 2 3 1 2 3 यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, इसके के साथ गुणा करना है, इसके साथ और एक के साथ, जैसे 3 × 3 2 × 2 1 × 1, यहाँ पर होना जाएगा 3 3 9 2 दूनी 4 और एक अपना 1, 9 4 1 कितना हो गया 14, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 14। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल के विपरीत आपको पूछा है कौन सा रंग होगा। RS प्री एग्जाम 19/11/2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको क्वेश्चन ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है कि आपने RS वाला क्वेश्चन सही किया था या रॉन्ग किया था। निम्न चित्रों में से किसके बारे में पूछा हमने, लाल के विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, हरा पीला भूरा लाल हरा काला, यहाँ पर हरा कॉमन आ जाएगा, क्या हरा और यहाँ पर हरा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज लेना, जैसे हरे के बाद काला, काले के बाद लाल, यहाँ लिख लिया हरा, हरे के बाद क्या है काला, काला क्लॉकवाइज क्या काला, काला के बाद क्या है लाल। यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज लेंगे, हरे के बाद क्या है पीला, पीले के बाद क्या है भूरा, हरा, हरा के सामने हरा आ जाएगा। ठीक है, काले के सामने क्या आ जाएगा पीला, और लाल के सामने अपना क्या रहने वाला है भूरा। क्लॉकवाइज लेना है, यहाँ पर भी आपको जो सेम होते हैं उनको ऊपर रख लीजिए, उसके बाद जो भी होते हैं उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेना है ना, दोनों को एक समान लेना है। अगर आप इसे भी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसे क्लॉकवाइज लीजिए, अगर इसे आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसे भी घड़ी की विपरीत दिशा में ले लीजिए। यहाँ पर अपना लाल के सामने क्या है भूरा, लाल के सामने क्या पूछा है भूरा। अगर आपने भी भूरा क्वेश्चन निकाल लिया था यानी आपने RS प्री एग्जाम 2013 का क्वेश्चन सोल्व कर दिया था। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं हुआ आपको कमेंट कर देना है।